हेलो कैडेट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। इसमें ऐसे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया, साथ ही हमारे देश को एक आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का काम किए। उनमें से महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसमें कि पहला है बाल गंगाधर तिलक जी का नाम। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1856 in middle class family in Ratnagiri, a small coastal town in southwestern महाराष्ट्र। यानी बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 22 जुलाई 1856 में एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में रत्नागिरी में हुआ था। रत्नागिरी नामक स्थान जो कि साउथ वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक तटीय छोटा सा नगर है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। गंगाधर शास्त्री वॉज अ नोटेड संस्कृत स्कॉलर। इनके पिता गंगाधर शास्त्री संस्कृत के एक ज्ञानी व्यक्ति थे एंड स्कूल टीचर एट रत्नागिरी के एक शिक्षक भी थे। तिलक वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आल्सो वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। बाल गंगाधर तिलक जी बचपन से ही एक बहुत ही अच्छे और बुद्धिमान बच्चे थे जो कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। सिंस हिज चाइल्डहुड यानी बचपन से ही तिलक हैड एन intolerant attitudes towards the injustice and he was truthful and straightforward in nature। यानी बचपन से ही बाल गंगाधर तिलक इनटॉलरेट एटीट्यूड नेचर के थे, यानी कि जहाँ कहीं भी इनजस्टिस यानी अन्याय होता था उसके प्रति यह इनका जो स्वभाव था वह असहनीय होता था। यह अन्याय कहीं भी बर्दाश्त नहीं करते थे एंड ही वॉज ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन नेचर, और उनका स्वभाव सच्चाई और स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति के रूप में थी। यानी बचपन से यह सच्ची बातें और स्पष्ट बोला करते थे और अन्याय को कभी भी सहन नहीं करते थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम डेक्कन कॉलेज पुणे इन 1877, डेक्कन कॉलेज यानी पुणे से 1877 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। तिलक क्लियर द LLB फ्रॉम द एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। उसके बाद इन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से की। लेटर ही हेल्प फाउंड अ स्कूल दैट लेड एम्फेसिस ऑन नेशनलिज्म। उसके बाद उन्होंने एक स्कूल यानी विद्यालय की स्थापना में भी मदद की, जो कि आगे चल के राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। नेक्स्ट टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर। बाल गंगाधर तिलक एक सामाजिक सुधारकर्ता के साथ साथ एक फ्रीडम फाइटर के रूप में भी थे। ही वॉज वन ऑफ द प्राइम आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ स्वराज। यानी वह आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण निर्माणकर्ता के साथ साथ स्वराज की भावना को मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम करने वाले व्यक्ति थे। ही वॉज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ इंडियन मूवमेंट। यानी वह वैश्विक रूप से पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन मूवमेंट के रूप में, यानी कि भारतीय आंदोलनकर्ता के पितामह के रूप में इनको जाना जाता है। तिलक वॉज ब्रिलियंट पॉलिटिशियन एज वेल एज प्रोफाउंड स्कॉलर। बाल गंगाधर तिलक सिर्फ एक ब्रिलियंट पॉलिटिशियन ही नहीं थे बल्कि एक बेहतर विद्वान व्यक्ति भी थे। हु बिलीव दैट इंडिपेंडेंस इज़ द फॉरमोस्ट नेसेसिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ अ नेशन। जो यह मानते थे कि स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र को अच्छे तरीके से विकास करने के लिए आवश्यक है। ड्यूरिंग
1908 to 1914, Bal Gangadhar Tilak spent 6 years rigorous imprisonment in मेडालिन जेल, यानी 1908 से 1914 के दौरान लगभग 6 ईयर यानी कि 6 वर्षों तक ये मेडालिन जेल में कारावास भी इनको हुआ और इन्होंने कारागार में अपना जीवन बिताया, जो कि बर्मा में था। ही वॉज डिपोर्टेड बिकॉज ऑफ हिज एलिज सपोर्ट टू द इंडियन रेवोल्यूशनरीज। उनको वहाँ से दूर जेल में इसलिए भेज दिया गया क्योंकि वह भारतीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन कार्य को आगे ले जाने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। हु हैड किल्ड सम ब्रिटिश पीपल, जिन्होंने कुछ ब्रिटिश लोगों को कत्ल कर दिया था। फॉलोइंग हिज ग्रोइंग फेम एंड पॉपुलरिटी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो ट्राइड टू स्टॉप द पब्लिकेशन ऑफ हिज न्यूज़पेपर। यानी आगे जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, उसको रोकने के लिए उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके द्वारा प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूज़पेपर थे, उन न्यूज़पेपर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि वो प्रकाशित न हो सके। नेक्स्ट टॉपिक, तिलक रिटर्न टू इंडिया इन 1915। जब तिलक 1915 में वापस आए, व्हेन द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज फास्ट चेंजिंग अंडर द शैडो ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। जब हमारा देश उस स्थिति में था जब प्रथम विश्व युद्ध के चलते बहुत तेज़ी से इसमें राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी। देयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड जुबिलेशंस इन इंडिया आफ्टर तिलक वॉज फ्रीड एंड बैक इन इंडिया। उस दौरान इन्हें छोड़ा गया और भारत में यह वापस आ गए। आफ्टर सीइंग सच ग्रैंड वेलकम, और भारत में इस प्रकार से शानदार स्वागत को देख करके तिलक डिसाइडेड टू रीयूनाइट विथ हिज फेलो नेशनलिस्ट एंड फाउंडेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1916 विथ जोसेफ बेपेस्टा। यानी जब वह भारत वापस आए, जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने यह डिसाइड किया कि वह दोबारा से अपने जो भी साथी राष्ट्रीय साथीगण हैं उनके साथ मिल करके एक ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना करेंगे, जिसके द्वारा उन्होंने 1916 में जोसेफ बेसिस्टा के साथ और एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिल करके ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना 1916 में इन्होंने किया। द लीग हैड 1400 मेंबर्स इन अप्रैल 1916। जो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी, उस दौरान उसमें 1400 के लगभग सदस्य जुड़े एंड बाय 1917 मेंबरशिप हैड ग्रोन अप अप्रॉक्सीमेटली 32,000 और 1917 तक इसकी सदस्यता बढ़ करके लगभग 32,000 हो गई। इट्स गोल वॉज स्वराज, और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो इन्होंने किया था, इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था, वह था स्वराज। तिलक वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड एक्सप्लेन द एम ऑफ हिज लीग टू द फार्मर एंड ओन देयर हार्ट्स। बाल गंगाधर तिलक गांव-गांव गए और उन्होंने लोगों तक अपने द्वारा बनाई गई इस ऑल इंडिया होम रूल लीग के उद्देश्यों को और उसके
लक्ष्य को लोगों तक, किसानों तक, उनके हृदय तक उन बात को पहुंचाई और उनके हृदय में एक स्थान बना लिया। ही ट्रेवल्ड कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द पीपल। वह लगातार यात्राएं करते रहे ताकि वह लोगों को संगठित कर सकें। वाइल फाइटिंग फॉर पीपल्स, जब वह एक बार लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, कॉज बाल गंगाधर तिलक डाइड ऑन अगस्त 1, 1920। उस दौरान 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो कैडेट, ये था अबाउट ऑल बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यह मैंने आपको हिंदी अनुवाद के साथ ये नोट्स मैंने आपको बताया। इसे आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यदि कोई क्वेश्चन इनसे संबंधित होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल देता हूं, जिसे आप जब चाहें इसे देखकर सुन करके समझ सकते हैं, और अपने अदर कैडेट्स को भी, जो आपके जो क्लासमेट्स हैं कैडेट्स, उनको भी आप इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि वह बेहतर तरीके से इसके बारे में जानें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। तब तक के लिए बाय।